नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली में आज से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज आज से 25 फरवरी तक भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए कथा करेंगे। इससे पहले दिल्ली के पर्पलगंज में कलश यात्रा निकाली जा रही है। कलश यात्रा में भारी संख्या में भक्त पहुंचे और जय श्री राम के नारे भी इस दौरान भक्तगण लगाते हुए दिखाई पड़े हैं। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जो है कथा का आयोजन भी किया गया है, जिसमें कथावाचक देवकीनंदन महाराज जी अब आगे किस तरीके से जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए कदमों को बढ़ाया जाए, इस पर जो है हालांकि एक विचार विमर्श होगा। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें आज से आपको बताएं 25 फरवरी तक कथा का आयोजन होगा। और कथा को सुनने के लिए तमाम जो है श्रद्धालु कार्यक्रम में पहुंचेंगे। पर्पलगंज में आपको बताएं कि यात्रा निकाली जा रही है, कलश यात्रा कथा से पहले। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, दिल्ली के पर्पलगंज की तस्वीरें हैं, जिसमें सुबह सुबह ही जो है कार्यक्रम की शुरुआत से पहले देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनमें उत्साह और जय श्री राम के उद्घोष के साथ कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। कलश यात्रा महिलाएं जो हैं निकाल रही हैं। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए कथा का आयोजन किया गया है। आज से 25 फरवरी तक कथा का आयोजन होगा, जिसमें देवकीनंदन ठाकुर जी श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी बबीता मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं। बबीता, आज से जो है श्री कृष्ण की मुक्ति के लिए कथा का आयोजन दिल्ली के पर्पलगंज में किया जा रहा है और कलश यात्रा भी निकाली गई है। क्या कुछ वहां पर नजारा, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी मिल रही है? आयोजन रहने वाला है और सबसे बड़ी बात यह अभी दिल्ली के पर्पलगंज में है एएमपी नेटवर्क की टीम, और आप पीछे देख सकते हैं किस तरह का नजारा है। आपको मैं दिखा रही हूँ किस तरह का ये नजारा है। महिलाओं में इतना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। महिलाएं जो है वो ढोल नगाड़ों पर नाचती भी नजर आ रही है, नारे लगाए जा रहे हैं जय श्री राम के, श्री कृष्ण के नाम की। घोष जो है पूरा घोष से पूरा का पूरा जो सभा है वो राममय हो चुका है। वहीं आपको ये बता दूं कि इस तरह कलश यात्रा निकाल रही है, काफी समय से इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही देर में कलश यात्रा भी शुरू हो जाएगी। साथ तारापति का बताया जा रहा है कि ये कलश यात्रा निकलेगी। आप देख सकते हैं तस्वीरें, आपको मैं आपको दिखाने का, ये देखिए सारी महिलाएं अलग अलग जगह से, सिर्फ यही की महिलाएं नहीं है, बहुत दूर से महिलाएं आई है इस जो है श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में इसका हिस्सा बनने के लिए। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि श्रद्धालुओं की 3 महिलाएं। तो पर्पलगंज में आपको बताएं कि कथा का जो है आयोजन किया गया है। कलश यात्रा में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और सुबह से ही जो है भारी उत्साह जोश जो है वो श्रद्धालुओं में, भक्तों में दिखाई पड़ रहा है। और ये भी आपको बता दें कि देवकीनंदन ठाकुर जी की जो है कथा भी होनी है, जिसको लेकर भी जो है भक्त उमड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और कार्यक्रम को लेकर जो है खास तैयारियां की गई हैं, क्योंकि 18 फरवरी से 25 फरवरी तक ये कार्यक्रम होने वाला है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। व्यवस्था जो है वो कार्यक्रम स्थल पर चाक चौबंद की गई है। तो दिल्ली के पर्पलगंज में आपको बताएं कि देवकीनंदन ठाकुर जी जो है कथा सुनाने वाले हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पर्पलगंज में कलश यात्रा निकाली जा रही है। महिलाएं, तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से महिलाएं जो हैं जय श्री राम के उद्घोष के साथ उत्साहित दिखाई पड़ रही हैं।
और अब से थोड़ी देर बाद दरअसल आपको बता दें कि कथा की जो है वो भी शुरुआत हो जाएगी और कथा को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जो है खास इंतजाम व्यवस्था भी कार्यक्रम स्थल में किए गए हैं। कलश यात्रा में जय श्री राम के नारे और भागवत कथा का भी आयोजन है। तो श्री कृष्ण की जो है जन्मभूमि की मुक्ति के लिए दरअसल ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरी सहयोगी बबीता मेरे साथ लगातार बनी हुई। बबीता, जिस तरीके से आपने दिखाया कि कैसे महिलाओं का जो उत्साह है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ा और अब से कुछ ही देर बाद बबीता कथा का भी आयोजन किया जाएगा। दीप्ति नंदन ठाकुर जी जो है कथा भागवत कथा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारी दिख रही है वहां पर और कितनी संख्या में भीड़ जुटने की संभावना वहां पर? बबीता, अलग अलग जगह से महिलाएं यहाँ पर एकत्र हुई हैं। अभी महिलाओं का आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं यहाँ पर और श्रीमद् भागवत जो इस कथा का आयोजन है वो कुछ ही देर में शुरू भी हो जाएगा। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज भी पहुंचने वाले हैं। यहाँ देखिए किस तरह से झंडा लहराकर अपने नाम के नाम का उद्घोष लगाया जा रहा है। बच्चे भी इसमें शामिल है, महिलाएं नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल। कितना ज्यादा उत्साह है तो आप देख सकती हैं कितना ज्यादा उत्साह है। सिर्फ महिलाओं में नहीं, आदमियों में नहीं, बच्चे के मुंह से जय श्री राम के नारे। लता, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों का भी उत्साह साफ तौर पर वहां पर दिखाई पड़ रहा है बबीता। और ऐसे में जिस तरीके से आज से 25 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा, ऐसे में अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो कार्यक्रम स्थल पर किस तरह के इंतजाम, क्योंकि लंबा ये कार्यक्रम है और ऐसे में जो साफ तौर पर उत्साहित श्रद्धालु दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे में व्यवस्था को देखते हुए क्या कुछ वहां पर इंतजाम आपको दिखाई पड़ रहे हैं? लता, आपकी आवाज मुझ तक थोड़ा कम पहुंच पा रही है क्योंकि जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, उत्साह लोगों का इतना ज्यादा है कि आवाज कम पड़ रही है आपकी और हमारी भी। लेकिन ये मैं बता दूं कि अभी भी व्यवस्थाएं चल रही है। जिस तरह से इतनी भारी संख्या में पहुंचे, एक बार बात कर लेते हैं श्रद्धालुओं से भी क्योंकि लगातार बात भी चल रही है लोगों की। कितना ज्यादा उत्साह है? बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा उत्साह है कि रात भर नींद भी नहीं लग रहा है कि सुबह को जल्दी जाए, महाराज जी आने वाले हैं। कहाँ से आप? इधर से विनोद नगर से। अच्छा, तो थोड़ी ही देर में महाराज जी भी पहुंच रहे हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि का आप लोग नारे लगा रहे थे, क्या कुछ संदेश? बस यही है कि कृष्ण जन्मभूमि भी बननी चाहिए, जैसे राम मंदिर बना है इस तरह से कृष्ण जन्मभूमि भी बननी चाहिए। तो यानी आप चाहती हैं अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की ही बात है? काशी आनी चाहिए, आनी चाहिए, जरूर आनी चाहिए। यार काशी की भी बारी आनी चाहिए जरूर, बढ़िया से बढ़िया बने और वो टूटा मस्जिद और पूरा मंदिर बने, कहना जी का पूरा मंदिर बने। जी लता, आप सुन रही होंगी कि सबका यही है नारा और यही मांग चल रही है कि मस्जिद टूटे और हमारे कृष्ण वहाँ पर विराजमान हो और जल्दी से जल्दी हमारे कृष्ण के दर्शन भी हो। जी, मस्जिद टूटनी चाहिए, कृष्ण जी की अच्छे से सुंदर से दर्शन हो, अच्छे बड़ी जैसे अयोध्या बना, भगवान नदी का भी बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। क्योंकि जिस तरह से महाराज जी भी लगातार सनातनियों को एक करते जा रहे हैं। महिलाएं कितनी महाराज जी के साथ, एक बार नारे लगा के बता दीजिए कितने ज्यादा आप साथ हैं। जय श्री राम के नारे लगाइए। आना होगा खिचड़ीपुर से आई है। क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि इस तरह से महाराज जी लगातार सनातनियों को एक कर रहे हैं और महिलाएं इतनी ज्यादा दिख रही है, काफी उत्साहित भी है। कहते हैं ना, महिला नारी शक्ति जिंदाबाद। तो क्या कहेंगे आप, काशी और मथुरा मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए मैडम जी, बिल्कुल मिलना चाहिए काशी मथुरा वृंदावन को, क्योंकि जो सच्चिदानंद महाराज जी है ना, उनकी बात इतनी अच्छी लगती हो वो मत पूछो। और मैं यही कहती हूँ कि जैसे मेरा अयोध्या धाम बना है एक विशाल मंदिर, ऐसे ही मेरा मथुरा काशी भी बने और जरूर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय
श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। सजा दिया, मथुरा काशी तो सजा दिया है, लेकिन अब मथुरा भी सजेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल, काशी अयोध्या तो सजा दिया है, अब काशी और मथुरा की बारी है। महिला उनका ही तो कहते हैं नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी की शक्ति यहाँ पर पूरी दिखाई दे रही है लता। बिल्कुल, वाकई नारी की शक्ति, नारी का जोश जो है वो साफ तौर पर वहाँ पर दिखाई पड़ा बबीता। और ये साफ तौर पर समझा भी जाए कि जो इस समागम कार्यक्रम रखा गया है श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, जाहिर तौर पर ये जो है एक बड़ा मैसेज भी देगा, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्ति जो है दिलाई जाए, और इसको लेकर हालांकि लंबे समय से जो सनातनी के जो अनुयायी हैं वो हालांकि संघर्ष जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो ये कार्यक्रम रखा गया है बबीता और जो लोगों में जोश साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, अब ये जाहिर है कि राम मंदिर तो बन चुका है, अब राम मंदिर के बाद साफ तौर पर काशी और मथुरा की बारी है। जी बिल्कुल, काशी मथुरा की ही बारी लग रही है, और जिस तरह से महिलाएं लगातार ये बोलती भी दिखाई दे रही है, यहाँ देखिएगा सजाया है। अति मथुरा वृंदावन बिहारी लाल का मंदिर सजाना चाहिए, बनाना चाहिए, यही हमारी अभिलाषा है। जैसे वृंदावन बनाया है वो अयोध्या, जैसे अयोध्या बनाया वैसे मथुरा ही बनाना चाहिए। बाकी बिहारी लाल का मंदिर हमारे, उनका भी होना चाहिए, ये हमारी सबकी अभिलाषा है। कल महिलाओं की सबकी जय श्री राम। अभिलाषाएं आप सुन रही होंगी, ये मांग यही है, अयोध्या तो मुक्त हो गया है और मथुरा से भी मुक्त कर दिया जाए, उद्घोष भी किया जा रहा है, लगातार नारे भी लगाए जा रहे हैं लता। वहीं पर महिलाएं जिस तरह से इस मांग को रख रही है, कहीं ना कहीं यही दिखाई दे रहा है कि दृढ़ निश्चय करके आई है काशी और मथुरा को अब जो है स्वतंत्र ही कराया जाएगा, और मथुरा में जल्द ही श्री कृष्ण को ही लाया जाएगा। होना चाहिए, जल्दी जितना जल्दी हो सके। जैसे हमारा जन्मभूमि सजाइए, वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि को भी सजाया जाए। मंदिर अयोध्या सजाई, वैसे जन्मभूमि मथुरा भी सजाई जाए, काशी सजाया जाए, सब चीज को आजाद कराया जाए। एक ही नाम, एक ही नारा, जय श्री राम। सही होंगी आप, एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इसी के साथ ही उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि का भी जिक्र किया, कहा कि अब अयोध्या हमें मिल गया है और अब हम काशी और मथुरा भी चाहते हैं और कृष्ण जन्मभूमि की आजादी चाहते हैं। वो उनके जो आवाज में एक दम दिखाई दे रहा है, एक मांग को लेके जो दम दिखाई दे रहा है, एक दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा है, वो उनके आवाज में साफ झलकता हुआ दिखाई दे रहा है लता। और साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ देर में ही देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज भी पहुंचने वाले हैं और 11:30 बजे तक जो है ये सारे के सारे कलश यात्रा भी शुरू होगी। अपडेट्स आपको देती रहूंगी। चलिए, जो है कलश यात्रा की भी शुरुआत बबीता होगी, और वाकई जिस तरीके से आपने बताया कि जो दृढ़ संकल्प दिखाई पड़ रहा है, जो जोश, जो उत्साह, जो खुशी महिलाओं के चेहरे पर दिखाई पड़ रही है, जाहिर तौर पर जो कथा का आयोजन किया गया है इससे इन भक्तों को, इन श्रद्धालुओं को काफी उम्मीद भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम भी ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि महिलाओं का जो जोश है वो पूरी तरीके से हाई है कि राम मंदिर तो बन गया, अब जो है राम मंदिर के बाद जो है कृष्ण जन्मभूमि को भी मुक्त कराया जाए, और ये जोश, ये उत्साह साफ तौर पर एक बहुत बड़ी ताकत देगा उन तमाम सनातनी अनुयायियों को जो इसके लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं बबीता। जन्मभूमि की जय, जन्मभूमि की जय, बबीता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, जो ये जोश उत्साह है ये साफ तौर पर बड़ी ताकत देगा उन अनुयायियों को जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं काशी मथुरा के लिए। ताकत जो है जिस तरह से आवाज में भी छलकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि महाराज जी का यही नारा है और यही उनकी भी मांग है कि जल्द से जल्द काशी और मथुरा को मुक्त कराया जाए, सजाया जाए, कि फिर से अपने विग्रह पे विराजमान हो
और फिर हम सब दर्शन करने के लिए जाए। इसी जगह के उद्देश्य से ये श्रीमद् भागवत कथा को भी रखा गया है लता, और सभी सनातनियों को एक करने का उन्होंने जो है एक रिक्वेस्ट भी की थी कि सभी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आए। और जिस तरह से दिखाई दे रहा है महिलाओं में उत्साह, आप देख सकती हैं कि लगातार नारे भी लगाती हुई दिख रही थी, और सिर्फ एक ही जिक्र उनकी जुबान पर था, और वो यही था कि अब मथुरा और काशी भी हमें चाहिए, और ताकत जरूर मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी मुझे ये बताइए, क्योंकि जब कहते हैं ना कि नारी शक्ति जब अपने सम्मान पर आती है, अपनी बात पर आती है, वो उस मांग को जरूर मनवाती है। उसकी ये झलक आपको इस पूरे जो है यहाँ पर कथा में, यहाँ पर पूरे मंडप में दिखाई दे रहा होगा, सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होगी किस तरह से यहाँ पर जो है उत्साह लोगों के बीच में, सिर्फ महिलाओं के बीच में नहीं, बच्चों की जुबान पे राम बिल्कुल, वाकई जो है हर वर्ग के लोगों में साफ तौर पर उत्साह यहाँ पर बबीता दिखाई पड़ा। और अब से थोड़ी देर बाद जो है कलश यात्रा की भी शुरुआत होगी।